तो कैसे हैं सब? होप्स ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईएमटी का, क्योंकि ये वाले वीक में मैंने ईएमटी के ही लेक्चर्स दिए हैं, फ्री हूँ मैं इसी वजह से। तो जो टॉपिक है नेम है हमारा वो है जी बाउंड्री कंडीशंस ऑन वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड पे हम बाउंड्री कंडीशन को देखेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एज अ शॉर्ट में आता है। हमारा मिड टर्म हुआ, हमारे मिड टर्म में भी ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। कि आप लोग बताएं शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप का बन के आया, कि हमारे पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वो कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस प्रूव करना था। तो वो प्रूव करने का ये सारा वो लिखा हुआ है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, लिटरली बहुत इजी है। तो चलते हैं। पहले आप लोग इस डायग्राम को समझें जी। ये हमारे पास दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ओके, यहाँ पर भी वर्क डन डेल डब्ल्यू है और नीचे भी डेल डब्ल्यू है। ये हमारे पास डेल एच कट है होल का। अगर हाफ का मीडियम 1 का लेंगे तो हाफ लेंगे, मतलब कि डेल एच डिवाइडेड बाई 2, और मीडियम 2 का लेंगे तो डेल एच डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, E1 है, ये भी E1 है, यहाँ पर E1t है, यहाँ पर E2t है, ये E1n है और यहाँ पर E2n है। ओके, तो अब ये चीज़ आप लोग को पता ही होती है। जब हम लोग किसी चीज़ का टोटल निकालते हैं ना तो दो चीज़ों को ऐड करते हैं। अब अगर हमने ये E1 निकालना है तो किसको ऐड करेंगे? E1t को और E1n को। ओके, ये वो इक्वेशन बन गई। इसी तरह जब हमने E2 को फाइंड आउट करना है तो हम लोग ऐड करेंगे E2t को प्लस E2n को। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए मैक्सवेल की इक्वेशंस को यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास ये दो हैं। एक है हमारे पास E डॉट डी एल इज इक्वल टू ज़ीरो और एक है हमारे पास डी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। जो हम टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए करेंगे वो हमारे पास ई डॉट डी एल क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो अब देखते हैं हमने करना कैसे है। अब हमारे पास जब हम लोग देखें बच्चों, E1t निकालेंगे, ये इस वाले में है और ये भी सेम डायरेक्शन में, ये भी सेम डायरेक्शन में, तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। E1t डेल डब्ल्यू आ गया प्लस, फिर आ जाएगा इसको निकालना E1n और ये आ जाएगा डेल एच का डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों भी बहुत सारी सेम डायरेक्शन। प्लस आ जाएगा E2n को निकालना है तो इधर भी ये हमारे पास आ जाएगा सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव आ जाएगा। E2t है हमारे पास, ये वाला है, और डेल डब्ल्यू है, ये इस साइड पे है, ये इस साइड पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर साइन कौन सा शो हुआ है? नेगेटिव शो हुआ है। तो इसी तरह जब हम लोग E2n को निकालेंगे और डेल एच ये मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पर इसलिए माइनस आ गया है, तो इसको इक्वल रख लेंगे हम लोग, किसके इक्वल? ज़ीरो के इक्वल। बाकी सारी चीज़ें कट आउट हो जाएंगी, रह जाएगा हमारे पास E1t डेल डब्ल्यू प्लस E2t डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू बहुत हर सेम कट हो जाएंगे तो हमारे पास E1t इज इक्वल टू आ जाएगा E2t के। तो ये था हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का था। वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस नहीं होता। अगर आ जाता है प्रूव करें तो आप लोगों ने इधर से लेकर इतनी इसकी डेरिवेशन करनी है। तो शॉर्ट पे आता है ये अक्सर। तो आगे चलते हैं। आगे मेन इसका एक और पॉइंट है, तो ये है हमारे पास D1t डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू D2t डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2। ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का। वो डिसकंटिन्यूस होता है। जो हमने पीछे वाला पढ़ा वो क्या होता था? कंटिन्यूस, उसको हमने प्रूव करके दिखाया। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसका वो डिसकंटिन्यूस होता था। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच।